हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एसकेएम स्टडी अ वे ऑफ सक्सेस। में हूं आपका एजुकेटर शिवम मिश्रा। आपका स्वागत करते हैं आपके अपने यूट्यूब चैनल एसकेएम स्टडी में। सबसे पहला आपको चीज़ बता दें कि जो फिजिक्स है वो दो टीचर्स मिलके पढ़ाने वाले हैं। ठीक है, देखिए मैं नीतीश जी आपको पूरा पूरा क्या पढ़ाने वाले हैं, तो नीतीश जी प्यारे बच्चों आपको पूरा पूरा जो डेरिवेशन है, जो इम्पोर्टेंट डेरिवेशन है वो करा देंगे, उसकी आप टेंशन ना लीजिए। बाकी अधिलघुत्तरी लघुत्तरी और बाकी जो चीज़ें हैं उसको मैं करवा दूंगा, ठीक है ना। क्योंकि आपको पता होगा जब ढेर सारी चीज़ें आ जाती हैं तो उसको करने में बनाने में काफ़ी प्रॉब्लम क्रिएट होती है। तो हम लोग पूरा मिल के प्यारे बच्चों जो 95 का स्कोर है वो आपका करवा देंगे। 95 प्लस ही आएगा, इसकी आप गारंटी प्यारे बच्चों मैं लेता हूँ कि 95 प्लस ही आपको दिलवाएंगे इस बार, ठीक ना। तो बोर्ड एग्जाम में आपको अच्छा नंबर दिलाने के प्यारे बच्चों पूरा ही हमारा भरपूर प्रयास रहेगा। बाकी आपका जो पीडीएफ है और नोट्स है यह तो आपको मिल ही जाता है, आपको पता होगा कहाँ पे मिलता है। तो ये आपका एक टेलीग्राम चैनल है एसकेएम स्टडी। टेलीग्राम चैनल क्या है? एसकेएम स्टडी है। तो जाके टेलीग्राम चैनल एसकेएम स्टडी से फ्री में नोट्स सारे आप डाउनलोड कर पाएंगे। ऐसे नोट्स हैं जो कि प्यारे बच्चों आपके बोर्ड परीक्षा 2022 से है। जी हाँ, जो कि बोर्ड परीक्षा 2022 के। और अब आपके पास ज़्यादा समय नहीं बचा हुआ है, अब आपके 2-3 महीने बचे हुए एग्ज़ाम के। और इन्हीं प्यारे बच्चों बचे हुए दिनों में आपको सबसे बेहतरीन 100% प्यारे बच्चों स्कोर करना है। 95 प्लस की गारंटी दिलवाने की हमारी गारंटी है, इसकी आप छोड़ ही दीजिए। तो आपका जो 95% प्लस आएगा ही आएगा। तो इस वीडियो में हम लोग प्यारे बच्चों क्लास 12 फिजिक्स चैप्टर 1 का प्यारे बच्चों पूरा हम लोग इंपॉर्टेंट प्रश्न देखने वाले हैं। चैप्टर वाइज करवाएंगे। अति लघुत्तरी, लघुत्तरी तथा विस्तृत उत्तरी। विस्तृत उत्तरी को हम लोग क्या करते हैं? दीर्घ उत्तरी प्रश्न क्या कहते हैं? दीर्घ उत्तरी प्रश्न। तो इन सभी प्रश्नों को हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं। चैप्टर 1 क्या है? वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र। चैप्टर 1 क्या है आपका? वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र, जिसके हम लोग 16 महत्वपूर्ण प्रश्नों को पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले हम लोग बहुविकल्पी कवर करेंगे, उसके बाद आपका अति लघुत्तरी, लघुत्तरी और विस्तृत उत्तरी प्रश्नों को कवर करेंगे, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग बहुविकल्पी प्रश्न की ओर चलते हैं। यहाँ सबसे पहला प्रश्न है, आपको अगर इसका आंसर पता है तो आप कमेंट करते रहिएगा। और देखिएगा, मैं आपको एक चीज़ बता दूं, सबसे पहले आप पूरा वीडियो देखिए। वीडियो देखने के बाद जो आपको नोट्स पीडीएफ दिया जा रहा है उसको पढ़ लेंगे तो आपको अच्छी तरीके से पूरा याद हो जाएगा। वैद्युत क्षेत्र का मात्रक है। वैद्युत क्षेत्र का मात्रक क्या होता है? या फिर वहां पे पूछ सकता है आपके बोर्ड परीक्षा में कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक है। वैद्युत क्षेत्र का मात्रक है या फिर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक है, क्या होता है? न्यूटन प्रति मीटर, कूलाम प्रति न्यूटन, न्यूटन प्रति कूलाम या जूल प्रति न्यूटन। तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक क्या होता है? वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को किससे प्रदर्शित करते हैं? तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को ई से प्रदर्शित किया जाता है। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को किससे प्रदर्शित किया जाता है? तो सबसे पहले आप लोग याद रखेंगे कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को हम लोग ई से प्रदर्शित करते हैं। इसका मात्रक क्या होता है? तो जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक होता है वह आपका होता है प्यारे बच्चों न्यूटन प्रति कूलाम। क्या होता है? न्यूटन प्रति कूलाम जो होता है यह वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक होता है। तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक कोई पूछ ले क्या होता है, आपको सीधा बता देना है कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक जो सर होता है वह होता है हमारा क्या होता है? न्यूटन प्रति कूलाम होता है। इसलिए कहते हैं हर एक चीज़ प्यारे बच्चों बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आप इसको तैयार कर लेंगे तो 100% प्लस दिलाने की गारंटी प्यारे बच्चों मेरी है, ठीक है। अगला यहाँ पे दूसरा प्रश्न है, क्या है? वैद्युतशीलता का मात्रक है। क्या है? वैद्युतशीलता का मात्रक है। और यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए हैं, कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर, न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम, या न्यूटन प्रति कूलाम, या न्यूटन वोल्ट प्रति मीटर स्क्वायर। तो वैद्युतशीलता का पूछा है। तो सबसे पहले अगर हम लोग कूलाम के नियम से देखें तो अगर हम लोग सबसे पहले निकालते हैं कि आपको निकालना कैसा है, तो लिखेंगे कूलाम के नियम से। कूलाम के नियम से अगर देखेंगे तो आपको पता होगा कि F बराबर 1/4 पाई अपसाइलम 0 इंटू Q1 Q2 अपान आर स्क्वायर यह होता है। और वैद्युतशीलता यहाँ पे क्या है? तो वैद्युतशीलता जो अपसाइलम 0 है यही आपकी क्या है? वैद्युतशीलता। तो ये अभी यहाँ पे गुणा में है, ये अभी यहाँ पे क्या गुणा में और भाग में भी है।
तो अगर हम इसको यहाँ पे ले आना है, इसका मान निकालना है, तो इसको गुण यहाँ पे भाग में है, इस चला जाएगा गुणा में, और ये गुणा में ये चला जाएगा भाग में, तो अर्थात हो जाएगा एप्सिलॉन 0 बराबर 1/4 पाई इंटू एफ इंटू Q1 Q2 अपान आर स्क्वायर। अब बताइए Q1 आवेश का मात्रक क्या होता है? तो आवेश का मात्रक एक का कोई, ये तो आपकी अचर राशि है, इसका कोई वही नहीं है। Q1 ये आवेश है, आवेश का मात्रक क्या होता है आपको पता है? कुलाम होता है। क्या होता है? कुलाम होता है। इंटू दो यहाँ पे आवेश है, और इसका मात्रक क्या हो जाएगा? इसका भी क्या हो जाएगा? कुलाम हो जाएगा। क्या लिख देंगे? कुलाम बटे ये बल है, बल का मात्रक SI पद्धति में क्या होता है? न्यूटन होता है। तो क्या लिख देंगे? न्यूटन लिख देंगे। इंटू ये क्या है? यह आपकी आर दूरी है, दूरी का मात्रक क्या होता है? मीटर होता है। तो क्या हो जाएगा? मीटर हो जाएगा। यहाँ पे आर स्क्वायर, तो मीटर का स्क्वायर। अब कुलाम के घाते कुलाम के घाते यानी जब दो चीजें गुणा में है तो क्या हो जाएगा? कुलाम स्क्वायर हो जाएगा। आपको पता होगा क्या हो जाएगा? कुलाम स्क्वायर बटे ये क्या है? न्यूटन है, तो न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर। तो प्यारे बच्चों वैद्युतशीलता का मात्रक क्या निकल के आया? कुलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर। तो आप कह सकते हैं कि जो वैद्युतशीलता का मात्रक होता है वो क्या होता है? कुलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर। अब याद रखना, कभी कभी इसको कन्फ्यूजन में करने के लिए आपको दे देता है कि कुलाम प्रति मीटर का होल स्क्वायर इंटू 1/न्यूटन। तो यह भी प्यारे बच्चों है, क्योंकि जब इसका दोनों के दो घात है तो पूरे का होल स्क्वायर इंटू 1/न्यूटन। तो यह भी प्यारे बच्चों वैद्युतशीलता का मात्रक होता है। इसको भी अच्छे तरीके से याद कर लेंगे, जो कि आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है बोर्ड एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तीसरा यहाँ पे प्रश्न है। प्रश्न क्या है? विद्युत फ्लक्स का मात्रक है। जो विद्युत फ्लक्स का मात्रक क्या होता है? विद्युत फ्लक्स का मात्रक क्या होता है? न्यूटन प्रति कूलम, वोल्ट इंटू मीटर, वोल्ट प्रति मीटर, या न्यूटन इंटू मीटर प्रति कूलम। तो वैद्युत फ्लक्स का मात्रक क्या होता है? तो जो वैद्युत फ्लक्स का मात्रक होता है वह वोल्ट इंटू मीटर होता है। वोल्ट इंटू मीटर किसका मात्रक होता है? यह प्यारे बच्चों विद्युत फ्लक्स का मात्रक होता है। तो वैद्युत फ्लक्स का मात्रक क्या होता है? तो याद रखना, जो वैद्युत फ्लक्स का मात्रक होता है वह होता है आपका वोल्ट इंटू मीटर होता है। वोल्ट इंटू मीटर किसका होता है? तो वैद्युत फ्लक्स का मात्रक होता है। तो याद कर लीजिए कि चलिए बताइए सर जी, अगर मान लीजिए आपके बोर्ड परीक्षा में दे दिया कि वैद्युत फ्लक्स का मात्रक क्या होता है, आपको सीधा बता देना है जो वैद्युत फ्लक्स का मात्रक होता है वह आपका होता है वोल्ट इंटू मीटर होता है। वोल्ट इंटू मीटर किसका होता है? वैद्युत फ्लक्स का मात्रक होता है। तो वैद्युत फ्लक्स का मात्रक क्या होता है? तो आपको सीधा बता देना है कि सर जो वैद्युत फ्लक्स का मात्रक होता है यह हमारा होता है वोल्ट इंटू मीटर होता है। क्लियर है इतना? अगर आपको कोई भी दिक्कत कहीं से भी आ रहा है प्यारे बच्चों, तो आप एक बार आके वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स है कमेंट कर देंगे। कहीं पर भी कोई प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है तो तुरंत कमेंट करेंगे, ठीक है ना? चलिए अगला प्रश्न है यहाँ पे। प्रश्न क्या है? एक बिंदु आवेश पर वैद्युत द्विध्रुव के कारण लगने वाला बल निर्भर करता है। एक बिंदु आवेश पर वैद्युत द्विध्रुव के कारण लगने वाला बल निर्भर करता है। किस पर निर्भर करता है? F अनुक्रमानुपाती 1/r, F अनुक्रमानुपाती 1/r स्क्वायर, या फिर F अनुक्रमानुपाती 1/r³, या फिर F अनुक्रमानुपाती 1/r की पावर 4। तो एक बिंदु आवेश पर वैद्युत द्विध्रुव, एक बिंदु आवेश पर वैद्युत द्विध्रुव जो होता है यह आपका निर्भर करता है। तो किस पर निर्भर करता है? तो आपको सीधा बता देना है। इसका राइट आंसर जो जाएगा वो हो जाएगा F अनुक्रमानुपाती 1/r स्क्वायर। क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों? F अनुक्रमानुपाती 1/r स्क्वायर पर ही निर्भर करता है। अब यहाँ पे पांचवा बहुविकल्पीय प्रश्न है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और यहाँ पे हम कुछ इसमें नोट पॉइंट करके भी बताएंगे जो कि आपके लिए काफ़ी क्या है? इम्पॉर्टेंट है। इसलिए आप वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है ना, तो प्लीज़ चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करके रखिए। प्लीज़ आपसे बस यही एक रिक्वेस्ट है कि चैनल को अपने सपोर्ट कीजिए, क्योंकि प्यारे बच्चों हम आपको सबसे बेहतरीन तरीके से और अच्छी तरीके से वीडियो ला रहे हैं जो कि आपके लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, और आपके बोर्ड परीक्षा में हर साल पूछे जा रहे हैं। केवल उन्हीं प्रश्नों को हम डिस्कशन
करा रहे हैं, ठीक है ना। यहाँ पे प्रश्न है, किसी कुचालक, कुचालक मतलब होता है वैद्युत रोधी, वैद्युत रोधी का मतलब होता है जिसमें आप धारा नहीं प्रवाहित कर सकते। जैसे ये है, क्या हम प्लास्टिक में विद्युत धारा प्रवाहित कर सकते? बिल्कुल भी नहीं। तो ये क्या है? कुचालक है या फिर विद्युत रोधी है। माध्यम का परावैद्युतांक, परावैद्युतांक को किसे दिखाते हैं? केसी का मान हो सकता है। तो परावैद्युतांक का मान प्यारे बच्चों क्या हो सकता है? -3, 0, 6 या फिर 0.7। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वह आपका हो जाएगा, क्या हो जाएगा? आपका सी राइट आंसर हो जाएगा। वो क्या हो जाएगा आपका? 6 होता है। क्या होता है? 6 होता है। अब यहाँ पे नोट में लिखें, तो नोट में आपको क्या नोट करना है यह आपको याद रखना है, क्योंकि अगर ये आप याद कर लिए तो बाकी सबका मान दे देंगे। लिख लीजिए, सभी कुचालकों के लिए, सभी कुचालकों के लिए परावैद्युतांक, परावैद्युतांक यानी कि के का मान, का मान 1 से अधिक होता है, 1 से अधिक होता है। इसलिए, इसलिए परावैद्युतांक, इसलिए परावैद्युतांक का मान, का मान 6 हो सकता है। इसलिए परावैद्युतांक मान कितना हो सकता है? 6 हो सकता है। क्योंकि जो कुचालक होते हैं उसके लिए परावैद्युतांक का मान कितना होता है? हमेशा और हमेशा 1 से अधिक होता है। इसीलिए जो परावैद्युतांक का मान है वह हमेशा 6 हो सकता है, क्योंकि 1 से अधिक है। तो जो सबसे हाईएस्ट है प्लस में उसको हम लेंगे। यहाँ पे 0 है, यहाँ पे -3 है, छोटा है 0.7, ये भी छोटा है। तो सबसे बड़ा क्या है? 6 है, क्योंकि 1 से अधिक है। तो इसलिए यहाँ पे मैंने क्या लिया? 6 लिया, ठीक है ना। तो यह चीज आप याद रखेंगे, काफी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। हमने सर्वप्रथम बहुविकल्पी प्रश्नों को चुना, जो चैप्टर 1 है, ठीक है ना, उसके बहुविकल्पी प्रश्नों को देखा, और जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। और अब हम लोग किसको देखेंगे? अति लघुत्तरीय प्रश्न देखेंगे, जो कि काफी महत्वपूर्ण है और आपके बोर्ड परीक्षा में बार बार रिपीट किए जाने वाले प्रश्न है। केवल इन्हीं प्रश्नों को प्यारे बच्चों हम लोग क्या करेंगे? डिस्कशन करेंगे। और बस यही आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सपोर्ट जरूर करें, और जाके पीडीएफ के लिए अपना टेलीग्राम चैनल है SKM स्टडी, उसको एक बार ज्वाइन करें। जी हाँ प्यारे बच्चों, पूरे यूट्यूब पर SKM स्टडी आपको फ्री में नोट्स प्रोवाइड कर रहा है। तो सपोर्ट तो बनता है ना, तो सपोर्ट करेंगे कि नहीं आप एक बार कमेंट कर दीजिए। यस सर, सपोर्ट करेंगे, बिल्कुल आपका सपोर्ट चाहिए प्यारे बच्चों, और आप करेंगे, मुझे पता है कि आप सपोर्ट करेंगे अपने चैनल को। चलिए, तो यहाँ पे अति लघुत्तरी में प्रश्न है 6वां, आवेश के रेखीय घनत्व का अर्थ बताइए। आवेश का रेखीय घनत्व से क्या समझते हैं? क्या होता है आवेश का रेखीय घनत्व? तो देख लेते हैं। आवेश का रेखीय घनत्व क्या होता है? किसी चालक या अचालक पदार्थ की प्रति एकांक लंबाई पर कोई चालक है या फिर अचालक है, जरूरी नहीं वो चालक ही हो, यानी कि जिसमें विद्युत धारा का प्रवाह किया जा सके वो चालक है, जिसमें विद्युत धारा का प्रवाह नहीं किया जा सकता वो चालक है। तो किसी चालक या अचालक पदार्थ की प्रति एकांक लंबाई, प्रति एकांक मतलब कि कोई 1 मीटर लंबाई लेंगे या फिर 1 सेंटीमीटर लंबाई लेंगे, मतलब कि जो उसकी वैल्यू होगी वो फिक्स होगी, पर उपस्थित आवेश को उसका रेखीय घनत्व कहते हैं। जैसे यहाँ पे यदि एल लंबाई के चालक पर, मान लीजिए यहाँ पे कोई क्या है? एल लंबाई का चालक है, ये हमारा क्या है? चालक है या फिर अचालक, चालक है या फिर अचालक। किसकी लंबाई कितनी है? देखिए, ये आपकी जो है ये एल है, यह क्या है? आपकी लंबाई है। यह क्या है? आपकी लंबाई है। एल लंबाई पर समान रूप से फैला हुआ आवेश, और जहाँ पे देखिए प्लस प्लस करके हैं, यह आपके क्या हैं? यह आपके हैं आवेश, जो कि देखिए चारों तरफ समान रूप से फैले हुए हैं। क्यों हो? तब आवेश का रेखीय घनत्व क्या हो जाएगा? तो आवेश का रेखीय घनत्व, और एक बात याद रखना, आवेश के रेखीय घनत्व को, किसको? आवेश का रेखीय घनत्व को किससे दिखाते हैं?
तो हम प्यारे बच्चों लेमडा से प्रदर्शित करते हैं। लेमडा बराबर क्या हो जाएगा, Q/L। और एक ही आवेश का घनत्व का मात्रक कैसे निकालेंगे, क्योंकि आवेश का मात्रक होता है कूलाम, L क्या है, लंबाई है यानी कि मीटर। तो आवेश का रेखीय घनत्व यानी रेखीय घनत्व का मात्रक क्या हो जाएगा, कूलाम प्रति मीटर हो जाएगा। सूत्र क्या होता है, फार्मूला क्या होता है, Q/L हो जाएगा। अगला यहाँ पे प्रश्न है, प्रश्न क्या है, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण से आप क्या समझते हो, और इसको आपको समझाना है, विस्तार पूर्वक आपको बताना है कि यह क्या होता है। वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण से आप क्या समझते हैं। तो सबसे पहले हेडिंग डालेंगे वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, फिर देखेंगे कि वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण होता क्या है। तो वैद्युत द्विध्रुव के किसी एक आवेश का मान तथा दोनों आवेशों के बीच की अल्पतम दूरी, मतलब वैद्युत ध्रुव के किसी एक आवेश का मान Q1 या Q2 में से कोई एक आवेश तथा दोनों आवेश के बीच की अल्पतम दूरी, सबसे न्यूनतम दूरी के गुणनफल को वैद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण कहते हैं। वैद्युत द्विध्रुव का क्या कहते हैं, आघूर्ण कहते हैं। माना वैद्युत द्विध्रुव के आवेश Q तथा उनके मध्य की दूरी d है, तब वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या हो जाएगा, P बराबर Q इंटू डी हो जाएगा। और यह क्या है, आपका सूत्र है जो कि काफी इंपॉर्टेंट है और इस पे लगने वाली है सवाल। तो आप प्यारे बच्चों सवाल को रहिएगा तैयार, चैप्टर 1 के सारे सवाल करवाएंगे नीतीश आपको, टेंशन आपको नहीं लेना है। 2 टीचर्स मिलकर इतनी बेहतरीन आपकी तैयारी करवा देंगे ना कि आप प्यारे बच्चों एकदम मगन हो जाएंगे कि हाँ अब 95 हमारा तो स्कोर हो ही जाएगा। लेकिन उससे पहले आप रुकिए, हम आपको कुछ सवाल यहाँ पे करवा रहे हैं जो कि है एक वीडियो में होने वाला है। प्यारे बच्चों आपकी अगर डिमांड होती है कि नहीं सर आप और प्रैक्टिस के लिए हमारे सवालों को करवा दीजिए, क्योंकि आपको पता होगा कि फिजिक्स के जो यूनिट 1 से ज़्यादातर न्यूमेरिकल आते हैं, उसके बाद कहीं ना कहीं प्यारे बच्चों डेरिवेशन आते हैं, उसके बाद छोटे मोटे प्रश्न आते हैं, तो हम आपको न्यूमेरिकल भी यहाँ पे करवाने वाले हैं। तो प्लीज़ यार वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सपोर्ट करिए और एक बार शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ। अभी तक मुझे पता है कि आप लोग शेयर नहीं किए हैं, तो ये तो गलत बात है ना, शेयर कर दीजिए प्लीज़। आपसे बस यही एक रिक्वेस्ट है कि आप लोग शेयर कर दिया करें, ओके, बस आपसे यही एक रिक्वेस्ट। चलिए तो हम लोग देखते हैं, यहाँ पे प्रश्न है कि 5 गुणित 10⁻⁸ कूलाम बिंदु आवेश से कितनी दूरी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता किसे दिखाते हैं, ई से, मैंने आपको पहले बताया है 450 वोल्ट प्रति मीटर होगी। तो आपको पता होना चाहिए वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र क्या होता है। तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र यानी कि ई बराबर जो होता है आपका वो होता है F/Q होता है। क्या होता है, F/Q होता है, ठीक है ना, F/Q होता है। और आपको पता होगा कि ई बराबर क्या होता है, तो ई बराबर आपका 1/, क्योंकि F बराबर क्या होता है, F बराबर जब आप यहाँ पे मान रख सकते हैं, नहीं इसका मान यहाँ पे रख सकते हैं, क्योंकि अच्छा चलिए पहले आपको हम दिखा देते हैं सही से, देखिए क्योंकि F बराबर होता है आपका, आपको पता होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू Q1 इंटू Q2 अपान R स्क्वायर। मान लीजिए ये दोनों आवेश समान है तो यहाँ पे हो जाएगा Q और Q का स्क्वायर, और जब हम इसका मान यहाँ पे रखेंगे तो एक Q से एक Q कैंसिल हो जाएगा, नहीं, क्योंकि यहाँ पे F बराबर, F का मान अगर हम इतना उठा के रख दें तो Q से Q कैंसिल हो जाएगा, तो E बराबर क्या हो जाएगा, E बराबर हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू Q/R स्क्वायर। इतना हो जाएगा, नहीं सबसे पहले बताइए, क्योंकि एक Q नीचे था और 2 Q ऊपर है, मान लीजिए समान होंगे तो Q हो जाएगा और एक Q से एक Q कैंसिल हो जाएगा, तो इतना आ गया। और 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 का मान कितना होता है, तो 9 गुणित 10⁻9 होता है, ठीक है। ई का मान कितना इन्होंने दिया है, ई का मान दिया 450 वोल्ट प्रति मीटर दिया है, गिवन है डाटा, चले ठीक है। क्यू का मान आपको पता है कितना दिया है यहाँ पे, 5 गुणित 10⁻⁸, 5 गुणित 10⁻⁸ कूलाम। और अब यहीं पे रख दीजिए ना, अब यहीं पे रख दीजिए
आर हमें निकालना है दूरी, और यहाँ पे रख देंगे ई का मान, ये रख दीजिए, सबका मान पुट कर देंगे, तो आपका जो मान यहाँ पे रखने पर हो जाएगा, क्या आ जाएगा, ई का मान रखेंगे 450, क्यू का मान कितना रखेंगे 9 10 घाते 9, ई का मान 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 का मान है, और क्यू का मान कितना रख देंगे 5 गुणित 10 के घाते -8। हमें आर की वैल्यू निकालनी है आर स्क्वायर। अब इसका जब आप मान निकालेंगे तो आर स्क्वायर ये गुणा में भाग में हो जाएगा, तो चले आएंगे सब, क्या हो जाएंगे 5 9 पचे 45, और 10 घाते -8 10 घाते +9, तो कितना हो जाएगा 1 10 बचेगा, 10 का गुणा कर दीजिए, ये यहाँ पे गुणा में भाग में चला जाएगा 450, 450 से 450 कैंसिल, आर स्क्वायर बराबर हो जाएगा 1, और आर की वैल्यू क्या हो जाएगी 1 मीटर, और यही आपका क्या है, आपका आंसर, यही आपका क्या है आंसर है, नोट कर लीजिए। अगला यहाँ पे प्रश्न है, प्रश्न क्या है प्यारे बच्चों, न्यूमेरिकल में एक कूलम्ब आवेश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, एक कूलम्ब आवेश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, यह आपको प्यारे बच्चों हल करना है। तो यहाँ पे Q का मान कितना दिया है, आवेश का मान कितना दिया है, एक कूलम्ब इन्होंने दे रखा है, कितना दिया है, एक कूलम्ब दिया है, और इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश होता है 1.6 × 10⁻⁻⁹ कूलम्ब, ये होता है, इतना आवेश होता है कि नहीं। हमें निकालना क्या है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या निकालनी है, एन की वैल्यू निकालनी है। आपको पता है कि क्यू बराबर क्या होता है, एन ही होता है, क्यू बराबर क्या होता है, एन ही होता है। यहाँ पे एन चाहिए तो ई गुणा में किस में चला जाएगा, भाग में, यानी कि एन बराबर हो जाएगा Q/E हो जाएगा। क्यू का मान 1/, ई का मान कितना दिया है 1.6 × 10⁻⁻19, और एक में जब 16 का भाग करेंगे तो पूरा करेंगे तो 6.25 गुणित 10 घाते, ये माइनस है ऊपर जाकर प्लस में, तो 18 यानी कि 18 इलेक्ट्रॉन, और यही जो है आपका क्या है आंसर है। तो एक कूलम्ब में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे 6.25 गुणित 10 घाते 18 इलेक्ट्रॉन हमारे उपस्थित होंगे, और यह काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसलिए प्यारे बच्चों इसको पूरा क्या करेंगे, तैयार कर लेंगे। अगला यहाँ पे न्यूमेरिकल है, क्या है, उस वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान ज्ञात कीजिए। क्या निकालना है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, यानी कि ई की वैल्यू आपको निकालनी है, ठीक है ना, जो 0.001 मिलीग्राम द्रव्यमान, यानी कि एम का मान कितना दिया है, एम का मान इन्होंने दे रखा है 0.001 मिलीग्राम, mg दिया है। अब इसको किलोग्राम में बदलेंगे तो हो जाएगा, कितना हो जाएगा 0.001 × 10⁻⁻6 किलोग्राम हो जाएगा, किग्रा हो जाएगा, हो जाएगा नहीं, किलोग्राम हो जाएगा, ठीक है। और आवेश कितना इन्होंने दिया है, आवेश यहाँ पे दिया है 3 इलेक्ट्रॉनिक आवेश, कितना दिया है 3 इलेक्ट्रॉनिक आवेश, और एक इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश होता है, एक इलेक्ट्रॉन पर होता है आवेश आपका 1.6 गुणित 10 घाते -19, तो 3 दिया है तो 3 का क्या कर देंगे गुणा, और ये क्या हो जाएगा कूलम्ब, बात समझाई। 3 इलेक्ट्रॉनिक आवेश, एक आवेश पर एक इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश होता है 1.6 × 10⁻⁻19 होता है, -19 होता है, तो 3 पर कितना हो जाएगा, 3 का गुणा कर दीजिए, ये हो गया आपका, इतना आपको समझाया। और यहाँ पे निकालना क्या है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो संतुलित अवस्था में, संतुलित अवस्था में आपको फार्मूला पता होगा, क्या होता है QE बराबर mg होता है, QE बराबर क्या होता है mg होता है, तो E का मान निकाल लेंगे, E बराबर mg/Q हो जाएगा। G क्या है, G क्या है, तो G आपका गुरुत्वीय त्वरण है, M क्या द्रव्यमान है, Q क्या है आवेश है। M का मान कितना आया है 0.001 × 10⁻⁻6, G का मान 10 होता है, Q का मान कितना यहाँ पे निकाले हम लोग, यहाँ पे निकला है यहाँ पे 3 × 1.6 × 10⁻⁻19, और इसका करेंगे जब मल्टीप्लाई तो आपका आंसर आ जाएगा 2.04 गुणित 10 के घाते 10 वोल्ट प्रति मीटर, वोल्ट प्रति मीटर, यह क्या आ जाएगा आपका आंसर आ जाएगा। चलिए ये न्यूमेरिकल हो गए। अब आपके प्यारे बच्चों लघु उत्तरीय प्रश्न देखेंगे, और काफ़ी इंपॉर्टेंट ये लघु उत्तरीय प्रश्न है, इसलिए इन प्रश्नों को आपको तैयार करके जाना है। चैप्टर 1 के सारे इंपॉर्टेंट, यानी कि बहुविकल्पी, अतिलघु उत्तरीय,
लघुत्तरी, दीर्घोत्तरी सभी प्रश्नों को हम लोग देखने वाले हैं। तो लघुत्तरी प्रश्न में क्या तैयार करेंगे, कूलाम का वैद्युत बल संबंधित नियम लिखिए। जी हाँ, बहुत ही इंपॉर्टेंट है और ये आपके हर साल आपके बोर्ड परीक्षा में पूछा जा रहा है। आप ही बता दीजिए, आप जाके चेक कर लीजिए कि किस साल यह नहीं पूछा गया, किस वर्ष यह आपके परीक्षा में नहीं आया। जी बिल्कुल, हर एक साल परीक्षा में यह पूछा गया है, इसलिए आईएमपी प्रश्न है, आप टिक लगा लेंगे। दूसरा 12वां प्रश्न क्या तैयार करेंगे, वैद्युत बल रेखाएं एक सतत वक्र हैं, ये बल रेखाएं यकाएक विखंडित हैं, नहीं हो सकती, ऐसा क्यों, यह आपको रीजन देना है। और इसी रिलेटेड एक प्रश्न है, 5 अंक आता है, दो बल रेखाएं एक बिंदु पर एक दूसरे को कभी नहीं काटती क्यों, इसकी व्याख्या करना है। ठीक है ना। अगला यहाँ पे प्रश्न आप लोग तैयार कर लीजिएगा, वैद्युत द्विध्रुव के लिए निरक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए व्यंजक प्राप्त कीजिए। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप तैयार कर लेंगे। अब यहाँ पे हम लोग विस्तृत विस्तृत उत्तरी प्रश्न देखेंगे और इसको आपको कंप्लीट कर लेना है प्यारे बच्चों। हर बार आपकी बोर्ड परीक्षा में पूछा ही पूछा जाता है, ऐसा कभी नहीं होगा जिस बार यह पूछा नहीं गया हो आपके बोर्ड परीक्षा में। तो यह प्यारे बच्चों हर साल आपके बोर्ड परीक्षा में पूछा जाता है। प्रश्न क्या है यहाँ पे, प्रश्न है किसी वैद्युत द्विध्रुव की अक्ष के किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र ज्ञात करो, या फिर वैद्युत द्विध्रुव की अच्छी दिशा में अत्यधिक दूरी पर स्थित बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक प्राप्त कीजिए। और यह काफी क्या है प्यारे बच्चों, आईएमपी है, इंपॉर्टेंट है, इसलिए आप इसको तैयार कर लेंगे। अगला यहाँ पे है 16वां प्रश्न, तैयार कर लीजिएगा। लास्ट प्रश्न, एक समान वैद्युत क्षेत्र में रखे वैद्युत द्विध्रुव पर लगने वाले महत्तम बल आघूर्ण का व्यंजक प्राप्त कीजिए तथा इसके आधार पर वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की परिभाषा दीजिए। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्नों को मैंने इस वीडियो में आपको बताया है, जो कि आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। और यदि आपको प्यारे बच्चों नोट्स, जी हाँ, इस वीडियो का नोट्स जो है पढ़ाया हूँ, इसका नोट्स पीडीएफ आप डाउनलोड करना चाहते हैं तो जाके करिए। एसकेएम स्टडी टेलीग्राम में, एसकेएम स्टडी टेलीग्राम का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन के अंदर मिला है। सारे पीडीएफ प्यारे बच्चों आप वहां से डाउनलोड कर पाएंगे। लाइक टारगेट आप आज का है प्यारे बच्चों 1K वीडियो लाइक टारगेट है, और आप लोग लाइक करवा दें क्योंकि मैंने लास्ट में कहा है, इसीलिए ताकि आप प्यारे बच्चों पहले पढ़ लीजिए, उसके बाद आपसे यह रिक्वेस्ट करेंगे। ठीक है, और सपोर्ट जरूर करिएगा, और हाँ दोस्तों के साथ शेयर जरूर करिए। ओके दोस्तों, थैंक यू, जय हिंद।